I am Harmeet Singh and you are watching channel Drishti. Today, I want to ask you, do you want to be successful? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। May I ask you another question? आप किसे सक्सेसफुल समझते हैं? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होगा, द पर्सन्स हैविंग हाई पोस्ट, बिग बिजनेसेस और आर फेमस सेलिब्रिटीज़ वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन से किसी पत्रकार ने एक बार पूछा, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? तो जवाब मिला, यस, मैं उतना सक्सेसफुल प्रेसिडेंट नहीं बन पाया जितना सक्सेसफुल मोची मेरा फादर था। तो इसका मतलब है कि एक मोची होकर भी आप सफल हो सकते हैं और एक प्रेसिडेंट होकर भी सफल, असफल, मिजरेबल या डिजास्ट्रस, जस्ट लाइक कांग्रेस प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल गांधी और बिजनेस टाइकून मिस्टर अनिल अंबानी। यानी कि आपकी सफलता आपके काम के टैग पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस काम को कितना इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली कर पाते हैं। दोस्तों, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन एंड सचिन तेंदुलकर? Obviously, they are very, very successful. They are extremely popular. But the most important common factor is they are extremely passionate about their job. They love their job more than their lives. And this is the only reason why they are living legends. दोस्तों, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों इंडियन क्रिकेट टीम में एक साथ आए थे और बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि कांबली वाज मोर गिफ्टेड एंड मोर टैलेंटेड। सो वाज द केस विथ योगराज सिंह एंड कपिल देव सिंह। लेकिन इतिहास तो केवल सचिन तेंदुलकर और कपिल देव ही रच पाए। क्यों? इसलिए कि कपिल देव और सचिन तेंदुलकर ने जिस शिद्दत से क्रिकेट को प्यार किया, उस शिद्दत से योगराज या कांबली नहीं कर पाए। मैं आज आपसे एक सर्वे की रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूं, जो ये कहता है कि दुनिया में सिर्फ 13% ऐसे लोग हैं जो अपने काम को प्यार करते हैं। 24% ऐसे हैं जो अपने काम से नफरत करते हैं। एंड द रिमेनिंग अदर्स जस्ट गोइंग थ्रू देयर मोशंस। और अगर आप सफल लोगों की परसेंटेज देखेंगे तो वो भी करीब 13% ही है। तो इसका एक सीधा सा मतलब है, you can only be successful if you love your job. To be successful, you have to love your job. और जॉब का मतलब किसी के लिए यहाँ उसकी नौकरी, किसी के लिए उसका बिजनेस, प्रोफेशन, दुकान, स्टूडेंट के लिए उसकी स्टडीज़ या हाउसवाइफ के लिए उसके घर की संभाल, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में ये नहीं जानते व्हाट दे लव टू डू, और इसीलिए दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग ट्रायल्स एंड एरर्स। लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि कोई पार्टिकुलर जॉब सिर्फ आपके लिए बना है और आप उसके लिए बने हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा
Do not waste your time here and there. Do not think about the difficulties and setbacks. Just go after that job. Ultimately, you will be the winner, that is for sure. But for the others who are undecided, I have some useful tips for how and why to love your job. क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि आप अपनी ज़िंदगी का कितना परसेंटेज अपने काम के साथ बिताते हैं? ऑलमोस्ट मोर देन 50%. क्योंकि 8 घंटे तो सोने में निकल जाते हैं एंड प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर लिविंग लाइफ. तो क्या हमें अपनी इस आधी से ज़्यादा ज़िंदगी को प्यार नहीं करना चाहिए? क्या हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को या सबसे बढ़कर अपने आप को प्यार नहीं करते हैं? यकीनन करते हैं. बट हु लुक आफ्टर ऑल ऑफ अस? Who provide us the necessities, comforts and luxuries? Obviously, our job. तो क्या हमें अपने जॉब को प्यार नहीं करना चाहिए? Just think. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं because they think that they deserve more than that. तो क्या ऐसा करके हम गॉड की जजमेंट पर एक उंगली नहीं उठाते? एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड गिव्स 100% टू हिमसेल्फ, बट ओनली आवर मास्टर द गॉड नोज हाउ मच वी डिजर्व. और यह भी तो हो सकता है, दिस इज द फर्स्ट लेवल. व्हेन आई विल परफेक्ट इट, my God will graduate me to another level and then to another level and so on. अगर नरेंद्र मोदी एक आरएसएस के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में चाय पिलाने का काम सही ढंग और प्यार से नहीं करते और बड़े बड़े नेताओं के गुड बुक्स में नहीं आते, तो क्या वो आज देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे? कदापि नहीं. कोई भी कभी भी अचानक ऊपर नहीं पहुंच जाता. सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है और हर सीढ़ी पर अपने आप को प्रूव करना पड़ता है. कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि उनका काम बहुत छोटा है, अनइम्पॉर्टेंट है. एक 10 लाख की गाड़ी में से अगर एक 10 रुपए का नट या बोल्ट निकाल लिया जाए तो क्या ये संभव नहीं है कि उस गाड़ी का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाए? तो क्या वो नट अनइम्पॉर्टेंट था? उसकी कीमत जरूर कम थी, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं थी. दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का क्रिएशन एक टीम वर्क के द्वारा होता है और सभी का काम इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है. आजकल सारी दुनिया इस बात को एक्नॉलेज कर रही है और काम की कीमतों का अनुपात भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है. तो इसलिए अपने काम पर नाज करना सीखें. हमारे लेजेंडरी एक्टर राजकुमार, हाँ जी वही जानी वाले, कहा करते थे कि अगर वो एक्टर होने के बजाय बूट पॉलिश करने वाले भी होते तो पूरी मुंबई में उनसे बेहतर बूट पॉलिश करने वाला
कोई दूसरा नहीं होता। दिस इज द स्पिरिट रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल। कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो ये मानते हैं कि उनका काम उनकी चॉइस के मुताबिक नहीं है, उनके स्वभाव से, उनकी आदतों से मेल नहीं खाता। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में तो ज़्यादातर शादियां अरेंज्ड होती हैं। स्पाउस की कंपैटिबिलिटी चेक किए बिना शादी के बंधन में लोग बन जाते हैं और फिर सारी उम्र निभाते भी हैं। कैसे? एक्सेप्टेंस इज द ओनली की। एक बार अपने काम को खुले मन से स्वीकार करके देखें। स्लोली एंड श्योरली you will start loving your job. Loving your job just depends upon your perception of your job. एक आदमी बहुत ही गुस्से से और दुखी मन से पत्थर तोड़ रहा था। वहीं दूसरा आदमी पत्थर तोड़ने का काम बहुत ही शांति और अहोभाव से कर रहा था, क्योंकि वो बहुत खुश था कि ये पत्थर मंदिर के निर्माण में काम लाए जाएंगे और वो मंदिर के निर्माण का एक हिस्सा है। जस्ट चेंज योर परसेप्शन एंड यू विल बी एबल टू सी द होल पिक्चर। तो दोस्तों, अब हम इस बात पर आ जाते हैं कि व्हाट विल हैपन when we will start loving our job. कभी ना कभी जिंदगी में आप डेट पर तो जरूर गए होंगे। क्या कभी लेट हुए थे? कभी नहीं। डेट के लिए आपकी प्लानिंग कैसी थी? मेटिक्यूलस, राइट? क्या डेट के दौरान आपको अपनी कोई टेंशन, कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम याद आई थी? बिल्कुल नहीं। क्या आज भी आपको उस डेट की एक एक डिटेल्स याद नहीं है? जैसे आपने उस दिन क्या पहना था, उसने किस रंग के कपड़े पहने थे, आप लोगों ने क्या खाया था, क्या बातें की थी, वगैरह वगैरह। सब कुछ याद है आज। क्या आपको उस डेट के दौरान वक्त का जरा सा भी एहसास हुआ था? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि उस डेट के दौरान आपका कंसंट्रेशन और फोकस 100% था। तो अब आप जरा सोचिए कि अगर आप अपनी जॉब को अपनी डेट की तरह लेंगे तो हाउ मच यू विल इम्प्रूव। आप अपने काम को ऐसे करना शुरू करेंगे जैसे एक पेंटर पेंटिंग बनाता है या फिर एक म्यूजिशियन अपनी म्यूजिक का क्रिएशन करता है। आपका काम आपके लिए इंजॉयमेंट बन जाएगा। दैट विल बिकम ए ब्यूटीफुल क्रिएशन। और तब बताइए, क्या कोई आपको सफल होने से रोक पाएगा? तो कल जब आप अपनी जॉब पर जाएं तो एक्सेप्टेंस को साथ लेकर जाएं और धीरे धीरे इस प्यार को बढ़ने दें। और यकीन मानिए, वो दिन भी आएगा जब आप काम से वापस आएंगे तो फ्रस्ट्रेशन लेकर नहीं आएंगे, प्यार लेकर आएंगे। और आपके करियर के साथ साथ आपका घर भी संवर जाएगा। सिर्फ 1 महीना consciously and with full awareness try to love your job, and I am sure after that your job will be your love and your dreams will start chasing you. I would like to hear from you. Thanks for watching.